बोलो ले जाता है कि नहीं? साधना हमें कहां ले जाती है, कल्पना करिए आप। साधना हमें घर से निकालती है और हमें मंदिर में भगवान के सामने खड़ा कर देती है। हमारी साधना घर से जब हम जाते हैं तो हमारा विचार बनता है हमें मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान से आज्ञा लेकर कार्य करना चाहिए। ये हमारी क्या है? साधना। हमें घर से निकलना है, मंदिर जाना है, हमें मंदिर में जाकर के भगवान से आदेश लेकर कार्य करना है। ये है साधना। हमें घर से निकालकर मंदिर पहुंचाती है साधना। और साधन डल्लभ के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक साधन हमें जोड़ता है। तो हमें साधन को महत्व नहीं देना है, हमें साधना को महत्व देना है। साधन को हमें साधना से जोड़ना है, साधना को साधन से नहीं जोड़ना है। साधन को किससे जोड़ना है? साधना से। उल्टा हो रहा है आज साधना को लोग साधन मान बैठे हैं। मान बैठे हैं कि नहीं? साधन नहीं, नहीं, नहीं। साधन को हमें साधना से जोड़ना है। इसलिए सुरपति सुतधर बायस भेसा, और 60 चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंद मत कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जैसे ही सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार किया तो रुधिरधार निकली। सीता जी ने कुछ नहीं कहा, सह लिया। लेकिन भगवान राम ने देखा ये रुधिरधार कहां से निकल रही है। अरे ये तो सीता के चरण में किसी ने प्रहार कर दिया है। कौन? देखा तो पक्षी जा रहा था। भगवान ने एक तिनका उठाया, उसके पीछे लगा दिया। तिनका छोड़ दिया, उसके पीछे तिनका। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, वो तृण बन गया कुलिस, कुलिस बन गया वज्र। सावधान। जब तृण कुलिस बना, भगवान का तृण है। तृण में कितनी ताकत होती है सोचो। लेकिन भगवान का हाथ यदि लग जाए तो ईमानदारी से बताओ वो तृण जो है कितना शक्तिशाली हो जाता है। कल्पना करो है? किसी निर्धन के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो मैं एक बात बता दूं आपको, इंद्र का अस्तित्व भी उसके सामने फीका है। समझ गए हो नहीं? इंद्र का अस्तित्व उसके सामने कुछ नहीं, फीका है। अगर भगवान की कृपा हो जाए, स्पर्श हो जाए। एक तिनके में हाथ लग गया तो वो पुलिस बन गया और भागा जैन। पीछे पीछे भगवान का वो बाण, जो तिनका ही बाण बन गया। अब आप कल्पना करें, उदाहरण में ये दे रहा हूं कि मदद कौन करता है। जब जघन्य अपराध बन जाए, उस जघन्य अपराध में अपराधी को केवल मौत ही मौत दिखाई दे, लेकिन यदि उस अपराधी को माफ कर दिया जाए, जहां मृत्युदंड की सजा मिलने वाली हो, जहां फांसी की सजा मिलने वाली हो, और यदि एकाएक उसे माफ कर दिया जाए, तो ईमानदारी से बताओ कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है कि नहीं उसके पीछे? क्या अर्थ निकलेगा बोलो? जब मृत्युदंड मिलना था और कंफर्म हो गया कि इसको मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्यारे तत्काल उसे माफ कर दिया गया। इसका मतलब है इतने बड़े अपराधी को माफ किया गया तो बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति कौन सी है संसार में बहुत बड़ी, इस बात को समझ लो। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वही है संत। इसी को कहते हैं संत। जो मैं आज व्याख्या कर रहा हूं और सिद्ध कर रहा हूं वो है संत। कहां पहुंचा? जब बाण पीछे गया भगवान का, तो इस जयंत ने सोचा कि देखो ये बाण मेरे पीछे, लेकिन जब मैं अपनी सीमा के अंदर आ जाऊंगा, जब मैं अपनी सीमा के अंदर आ जाऊंगा तो ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
जैसे उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी ने अपराध किया तो सोचता मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाऊं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? यही तो करते थे पहले, जितने अपराधी होते थे वो सब सीमा छोड़ देते थे। सीधी सी बात, हमने जिस प्रदेश में प्रांत में अपराध किया उस प्रांत की सीमा से हमें बाहर हो जाना चाहिए। ये बचने का एक तरीका था उनके पास। तो जयंत ने सोचा मेरे पास तो इतना अच्छा तरीका है कि चित्रकूट में मैंने अपराध किया है, लेकिन ये बाण क्या करेगा, इसकी सीमा कहां तक है। जब मैं अपने स्वर्ग की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगा तो ये बाण अपने आप बैक हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। और वास्तव में हुआ यही कि जैसे ही जयंत ने स्वर्ग की सीमा में प्रवेश किया तो भगवान का बाण भी स्वर्ग की सीमा में प्रवेश कर गया। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान की सत्ता तो त्रिभुवन में है। वो लोग कहां नहीं है, सोचो कहां नहीं है भगवान की सत्ता। भगवान सीमा से परे है। आज भगवान का बाण है, स्वर्ग में प्रवेश कर गया, और जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया भगवान के बाण ने तो जयंत ने सोचा ओ खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। अब खतरा है क्योंकि स्वर्ग में भी प्रवेश कर गया। लेकिन इसने सोचा कि जब हम राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, ये हमारे राजमहल में थोड़ी प्रवेश करेगा। और वास्तव में जैसे ही राजमहल में इसने प्रवेश किया, इंद्र महल में प्रवेश किया, भगवान का बाण इंद्र महल में प्रवेश कर गया। इसने सोचा कि अब मरता क्या ना करता, अब तो एक ही उपाय है कि मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। इसने सोचा कि जब पिता के समक्ष पहुंच जाऊंगा तो मेरा पिता इतना प्रभावशाली है कि ये बाण अपने आप लौट जाएगा, क्योंकि मेरे पिता के पास वज्र है। तो ये बाण आएगा तो वज्र जो है कवच बनकर के मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरे पिता के पास वज्र है। वज्र का प्रयोग अगर बाण के सामने कर दिया जाएगा तो ये बाण का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सोच रहा है कौन? जयंत सोच रहा है। लेकिन जैसे ही पिता के सामने पहुंचा, कहा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो इंद्र बोला घबराता क्यों है, क्या बात है, क्या बात है। कहा बस मारने वाला मेरे पीछे है। अरे जब तू मेरे पास आ गया है तुझे कौन मार सकता है? कहा मारने वाला पीछे है। इंद्र ने जैसे ही देखा पीछे, ओहो, उस बाण के ऊपर भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु राम का। और वो बाण ये कह रहा था कि जो भी जयंत की रक्षा करेगा वो श्री राम का कोप भाजन बनेगा। जो भी जयंत की रक्षा करेगा वो श्री राम का कोप भाजन बनेगा। ये संकेत मिल रहा था। अब कल्पना करो आप, श्री राम के कोप से कोई माई का लाल बच सकता है? श्री राम जी के कोप से कोई माई का लाल नहीं बच सकता है। इंद्र ने जैसे देखा कांप गया इंद्र। वज्र ने अपना अस्तित्व गमा दिया उस बाण को देख करके। इंद्र के वज्र का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अच्छा बोलो, राम के सामने किसी का अस्तित्व काम करेगा? किसी का अस्तित्व काम नहीं कर सकता। याद रखना, श्री राम ऐसे बलशाली हैं कि संसार के जितने बड़े बड़े बलवान हैं अथवा त्रिभुवन के जितने बड़े बड़े बलवान हैं, उन सभी के हथियार गिर जाते हैं राम को देख करके। ये है राम हमारे। राम के समान तो कोई बलवान है ही नहीं। राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर बलवानों में देखा जाए तो राम के समान केवल राम ही बलवान है, राम के अलावा कोई दूसरा बलवान नहीं है। जिनको हम महावीर कहते हैं, याद रखना वो भी सिर झुका करके बैठते हैं उनके सामने। बोलो बैठते हैं कि नहीं बैठते? हनुमान जी। महावीर किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। आपने देखा होगा राम दरबार में चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं। अच्छा बोलो, हाथ जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इसका मतलब शरणागति। बोलो भाई, जिनको हम महावीर कहते हैं
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो भी सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। केवल हाथ जोड़ करके ही नहीं बैठे हैं, श्री राम के चरणों में आंसुओं की धार लगी हुई है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज सिर झुकाए हैं, नेत्रों में आंसू हैं, भगवान के श्री चरणार बिंदुओं का ध्यान कर रहे हैं। अब ये वज्र क्या करेगा इंद्र का? बोलो, इंद्र का वज्र करेगा क्या? इंद्र के वज्र ने अस्तित्व खो दिया। इंद्र कांपने लगा। जयंत समझ गया कि जब वज्र ने अस्तित्व खो दिया, पिता कांप रहा है, तो कोई माई का लाल अब मुझे बचा नहीं सकता है। और जानते हो क्या कहा इंद्र ने? मूर्ख, नालायक, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, निकल जा मेरे दरबार से, निकल, लौट के बताना यहां। सोचो जरा, पिता के सामने भी अस्तित्व नहीं बच पाया, पिता ने भी रक्षा नहीं कर पाई, स्वर्ग में भी पहुंच गया, इंद्र भवन में पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी रक्षा नहीं हो पाई, भागा। गोस्वामी जी कहते हैं, धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाहि। राम विमुख है, इसलिए पिता ने भी बहिष्कार कर दिया। इसने सोचा कि मेरे पिता में कमियां हैं, इसलिए जिसमें कमियां होती हैं वो कमजोर होता है। चाहे जितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कमियों वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर ही रहता है। शक्ति चाहे जितनी प्रदर्शन में उसके साथ जुड़ी हो, लेकिन कमियां जिसके अंदर होती हैं वो अंदर से कमजोर होता है, चाहे जितनी ताकतें लगी रहें आगे पीछे उसके, लेकिन वो अपने को कमजोर ही महसूस करता रहेगा। किसके कारण? कमियों के कारण। इसलिए यदि तुम्हें बलवान बनना है तो पहले कमियों को दूर करो। सबसे बड़ा तरीका, उपाय हम बता रहे हैं आपको। यदि आपको बलवान बनना है तो दुनिया के अस्त्र शस्त्र हथियार लोगों को इकट्ठा करना ये बंद करो। सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करो, तुम बलवान हो जाओगे। बोलो, हो जाओगे कि नहीं? बलवान हो जाओगे। और यदि तुमने कमियों को दूर नहीं किया और तुमने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इधर से उधर से इधर से उधर से तमाम शस्त्रधारियों को अपनी सुरक्षा में खड़ा कर लिया, तो याद रखना, जिनसे आप रक्षा की उम्मीद करते हो उन्हीं से एक दिन धोखा मिल जाएगा। हुआ भी है ऐसा। बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन यदि आपको मजबूत बनना है, बलवान बनना है, तो अपनी कमियों को दूर कर दो, आप बलवान हो जाओगे। कोई भी पहलवान, कोई भी शक्तिशाली शस्त्रधारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, विश्वास करना। लंका में हनुमान जी गए थे, गदा लेके नहीं गए थे पहली बार। बोलो, गए थे क्या? हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा है। लेकिन लंका में पहली यात्रा जब हनुमान जी की हुई थी, राक्षसों के बीच में गए, संवेदनशील क्षेत्र था पूरा कि नहीं था, लेकिन हनुमान जी गदा लेके नहीं गए, हनुमान जी वैसे ही गए। लेकिन किसको साथ लेके गए थे? बोले, गदा साथ लेकर के नहीं गए। फिर किसको साथ लेके गए थे? मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नर हरि। यही कही नाय सवन कहूं माथा, चले हरस ये धर रघुनाथा। भगवान को साथ लेके गए, हृदय में धारण करके गए। आज इंद्र ने दुत्कार दिया, भाग्य धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाहि। जयंत समझ गया कि पिता के अंदर कमी है, इसलिए कमी होने के कारण ये मेरी मदद नहीं कर पाया। अब तो मुझे ऐसे के पास जाना चाहिए जिसके जीवन में कमी नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मधाम ब्रह्मधाम
ब्रह्मधाम का अर्थ है ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, ब्रह्मधाम पहुंचा। अच्छा, जैसे ब्रह्मधाम पहुंचा ब्रह्मा जी की, हाँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा घबराता क्यों है, तू ऐसे बाप का बेटा है कि 33 करोड़ देवता उसके अधीनस्थ थे, तू घबरा रहा है, मेरे पास आ गया, मैं ब्रह्मा हूं, चिंता मत कर, बैठ। कहे बैठूं तो, लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा। क्यों? का पीछे तो देखो कंडीशन खराब। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जा रहे हो, मरने वाला मारने वाला पीछे लगा हो, आपको बैठो बैठो बैठो, एक गिलास पानी तो पी लो। अरे पानी पिया कि मर रहे हैं, देख नहीं रहे हो पीछे मौत मरदा रही है, मारने वाला पीछे पड़ा है हमारे, चला ही आ रहा, कहते पानी पी लो, बैठो बैठो बैठो। अरे मरे क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बैठो बैठो। अरे बैठे क्या, मौत पीछे है, मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? कहा पीछे तो देखो। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही पीछे देखा तो कंडीशन वही थी, भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु राम का। प्रभु राम का दर्शन हुआ, आंखें लाल हैं भगवान की। ये बाण तो भगवान का था, लेकिन उस बाण पर किसका प्रभाव था बोलो? प्रभु राम का प्रभाव था, आंखें लाल। राम रोष पावक शो जरई, जो इसकी मदद करेगा वो भस्म हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। जो भी इसकी मदद करेगा, वो बाण ये संकेत दे रहा था, जो भी इसकी रक्षा करेगा सबसे पहले वही अस्तित्वहीन होगा, उसका अस्तित्व समाप्त। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, स्थिति अच्छी नहीं है, बचने के कोई चांस नहीं है। तो जयंत बोला क्या करें, तुम्हारे पास खड़े हो के व्यर्थ में समय, जब बचने के चांस ही नहीं है तो फायदा क्या है? बोले फायदा यही है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। क्या? बोले अपराध तुमने कहाँ किया है? कहा चित्रकूट में। किसका अपराध किया है? कहा सीता जी के चरण में चोंच मार दी। ब्रह्मा जी ने कहा इतना बड़ा अपराध किया है? अरे तूने अपराध अगर कर ही दिया था तो यहाँ क्यों आया? यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर यदि अपराध हो गया था तो फिर बस कहीं नहीं जाना चाहिए था, उन्हीं के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए था कि मुझसे अपराध हो गया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, अब प्रायश्चित कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर। गुंजाइश थी, लेकिन यहां तू चला आया। अब जितनी जल्दी भाग सकता हो भाग, नहीं तो ब्रह्म कमंडल से तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब ये भागा, ब्रह्मा जी ने ही बचा नहीं पाया, इसकी रक्षा नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी का ही कोप भाजन बनना चाहता है, बस भागा ये। कहां पहुंचा? शंकर जी के यहाँ। इसने सोचा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। अब ये पहुंचा कहां? भगवान शंकर के यहाँ। अच्छा, शंकर जी के यहाँ पहुंचा, ये सोचा ये भोले बाबा है, जिसको वरदान दे देते हैं, याद रखना उसकी रक्षा जरूर करते हैं, निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं। याद रखना वरदान किसको दिया था मालूम? मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया, बोलो अमर कर दिया कि नहीं कर दिया उनको? मार्कंडेय जी आज महाप्रलय में भगवान का दर्शन करते हैं, तो कहा कि शंकर जी के यहाँ जाएं, वरदान मिल जाएगा तो निश्चित है कि हम भयमुक्त हो जाएंगे। भगवान शंकर के यहाँ पहुंचा, पाई माम पाई माम पाई माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास आ गया, घबराना नहीं। कहा मौत पीछे। अरे मौत क्या बिगाड़ेगी, वो काल है, मैं महाकाल हूँ, जब मेरे पास ही आ गया है तो काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। महाकाल की शरण में तू आ गया है, घबरा मत। पार्वती जी ने देखा, अरे बस यही तो इनमें कमी है भोले बाबा में। पार्वती जी ने विचार बाद में करते हैं, पहले वरदान देते हैं। पहले करना चाहिए विचार, तब देना चाहिए वरदान, बोलो भाई। लेकिन भगवान शंकर की स्थिति यह है कि वरदान पहले दे देते हैं, बाद में विचार करते हैं। भस्मासुर को पहले वरदान दे दिया, बाद में विचार कर रहे, अरे गड़बड़ हो गया सब, वरदान नहीं देना चाहिए था। पार्वती जी ने कहा देखो तो संरक्षण बाद में देना, पहले कंडीशन पर विचार करो, क्या है कंडीशन। भगवान शंकर ने देखा तो वही भगवान राम का दर्शन हुआ, भोले बाबा खड़े हो गए और सबसे पहले तो बाण को प्रणाम किया। जयंत बोला अब मरे हम, जिसकी शरण में आए थे वही बाण के आगे हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब अब हम बचने वाले नहीं हैं। बस भोले बाबा ने जैसे ही
देखा, प्रभु राम का दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके आंखें लाल हुई, कहा पार्वती त्रिशूल उठाओ मेरा, और जैसे कहा त्रिशूल उठाओ फिर भागा। इसने कहा कि अब नहीं बचने वाले। ब्रह्मधाम शिवपुरा सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा नोही, राख को सके राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही, इसको कौन संरक्षण देगा? भागा भागा फिर रहा है। पिता ने मदद नहीं कर पाई, ब्रह्मा ने मदद नहीं कर पाई, भगवान शंकर ने भी मदद नहीं कर पाई। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं, संत में कितनी बड़ी ताकत है। इतना बड़ा अपराध, भगवती अपराध करने वाला वो जयंत, आज पिता भी उसे संरक्षण नहीं दे पाया, स्वयं ब्रह्मा ने उसको धुतकार दिया, भगवान शंकर ने भी उसको कैलाश से निकाल दिया। सावधान जा रहा था, इसने सोचा कि मरना कंफर्म है, अब तो मैं आगे चल के मरूंगा। अब मरने का स्थान कहाँ? देखो, जिसकी मौत आ जाती है वो व्यक्ति जो है मरने का स्थान खोजता है, कहाँ मरना चाहिए। मरने का स्थान बहुत से लोग घर में ही मर जाते हैं, लेकिन घर में भी खोजते हैं वो स्थान के कहाँ मरना ठीक है। क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है, मरने वाले लोग घर में होते हैं, लेकिन घर में भी स्थान खोजते हैं। और घर के लोगों से पूछा जाए क्यों, अरे बोले हम लोग यहीं बैठे रहे, पता नहीं पीछे के कमरे में चला गया और फांसी लगा मर गया, हम लोग तो यहीं बैठे थे, यहीं बैठे रहे। इसका मतलब है उसने घर में भी एक स्थान मरने का खोजा। बोलो खोजा कि नहीं खोजा? तो सीधी सी बात यह है कि जयंत भी मरने का स्थान खोज रहा है। सावधान, सभी इंसानों के पीछे मौत पड़ी हुई है, पीछे पीछे मौत चल रही है। बोलो चल रही है कि नहीं? ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जिसके पीछे मौत न चल रही है। मौत चल रही है, लेकिन प्यारे, मौत पीछे चल रही है, हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसे रास्ते पर चले कि मौत हमारा कुछ ना बिगाड़ पावे। बोले कौन से रास्ते पर? जिस रास्ते से संत आ रहे, जिस रास्ते से संत आ रहे, उस रास्ते पर हम चले। बस इसने यही काम अच्छा किया, इसको अकस्मात घटनाक्रम कहा जाए या फिर परमात्मा की लीला कहा जाए या इसका विवेक कहा जाए कि जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे उसी रास्ते पर ये चल दिया। बोलो चला कि नहीं चला? जिस रास्ते से नारद जी चले आ रहे थे, अगर नारद जी ना आ रहे होते तो प्रमाण कैसे मिलता? नारद जी ने देखा तो तभी है जब जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे ये जा रहा था और मौत पीछे थी। बस अंतर क्या पड़ा? संत की दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर। किसकी दृष्टि पड़ गई? संत की दृष्टि पड़ गई। संत की दृष्टि पड़ गई तो मृत्यु योग टल गया कि नहीं टल गया? बोलो। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, शंकर जी की दृष्टि पड़ी, इंद्र की दृष्टि पड़ी, मृत्यु योग नहीं टला इस प्रसंग के अनुसार। भाई रामायण का प्रसंग है, या तो तुम प्रसंग को गलत सिद्ध करो, अगर प्रसंग को गलत सिद्ध करोगे तो शंकर जी नाराज होंगे, क्योंकि इस प्रसंग को शंकर जी ने ही लिखाया है। किससे लिखवाया? बोले तुलसीदास जी महाराज से। हनुमान जी से कहा हाथ पकड़ के लिखाओ, तो जब भगवान शंकर ही स्वयं इस प्रसंग को लिखवा रहे हैं रामचरितमानस में, तो बोलो इस प्रसंग को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे हम प्रमाण ये दे रहे हैं, मृत्यु पीछे पीछे पड़ती रही है। ब्रह्मा के यहाँ गया, शंकर जी के यहाँ गया, देवताओं के पास भी गया, इंद्र लोग गया, पिता के यहाँ गया, लेकिन ईमानदारी से बताओ मौत पीछे पीछे रही कि नहीं रही? रही मौत पीछे पीछे। अच्छा, इस मौत को भेजा किसने था पीछे? स्वयं भगवान ने भेजा था। बोलो राम जी ने भेजा था। किसने भेजा था? राम जी। राम जी ने जिस मौत को भेजा हो, ब्रह्मा कहते हैं, शंकर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे पास भले ही आ गए हो, लेकिन इस मौत को भेजा किसने है? इस मौत को राम ने ही भेजा है।
परमात्मा ने जिस मौत को भेजा हो उस मौत को ब्रह्मा जी चैलेंज नहीं दे सकते हैं, शंकर जी चैलेंज नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, परमात्मा ने भी जिस मौत को तुम्हारे पीछे कर्मानुसार भेजा होगा, लेकिन संत की अगर कृपा दृष्टि हो जाएगी तो याद रखना परमात्मा का विधान भी पलट जाएगा प्यारे, और सजाए मौत की बजाय तुम सजाए माफ हो जाओगे। इस प्रसंग का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रसंग का। यदि रामायण पर विश्वास करते हो, रामायण के प्रसंगों पर विश्वास करते हो, तो आज तुम्हें इस प्रसंग पर विश्वास करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? आज जैसे ही संत की दृष्टि पड़ी, नारद देखे, नारद देखे विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। लाग दया, दया लगी। रुको रुको, रोका, रुको रुको रुको। जयंत ने कहा मुझे रोक रहे हो? नारद जी ने कहा जानते नहीं हो मेरे पीछे मौत है, जो मुझे रोकेगा वो भी प्रभावित हो जाएगा। जैसे आजकल नारेबाजी नहीं करते हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पता नहीं लोग क्या क्या नारेबाजी करते रहते। जयंत ने कहा कि हट जाओ, मेरे पीछे मौत है, मुझे जो रोकेगा उसकी भी मौत होगी, वो भी प्रभावित